बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज मिक्स सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सब्जी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, उनके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, गाजर भी और मटर को भी छील लिया है। इसके अंदर हमें 2 प्याज चाहिए बारीक चॉप किए हुए, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1 बड़े साइज का टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, 1 चम्मच हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच हमें धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक की, आधा चम्मच हमें हल्दी का चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखी में घी डाल लिया 2 चम्मच। इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। और प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं लहसुन भी शामिल कर लूँगी। लहसुन डाल के भी हम 1 से 2 मिनट इसको हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह से हम इसके अंदर लहसुन को भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी मसाले जो हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये मैंने लहसुन को भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर को ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसके साथ ही में जो बाकी सारे मसाले हैं वो भी हम डाल देंगे। ये कुछ मसाले हैं, ये भी हम इसके अंदर सारे डाल देंगे और इसको हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हम तो इसी तरह से मसाले को 4 से 5 मिनट जो है वो मैं अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी, ताकि जो हमारे मैं इसको ढक के 5 मिनट पकाऊंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया, हमारे टमाटर भी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये दही ऐड कर लेंगे। दही मैंने आपको पहले नहीं दिखाया, तो ये दही भी इसके अंदर ऐड करें तो ये सब्ज़ी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। बहुत मज़े की मिक्स सब्ज़ी बनती है। हम दही को मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। ये मैंने दही को मसाले में अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर अपनी सब्जियों को डाल देंगे। फिर हम मटर पहले ऐड कर लेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे से भून लेंगे। हम मटर डाल के इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इसके बाद हम आलू और गाजर को ऐड कर लेंगे। मैंने मटर को जो है वो मसाले में अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर मैं जो आलू है और गाजर वो भी ऐड करूँगी। अब इसके अलावा और भी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको हम आप तीनों सब्जियों को अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे। इसी के साथ हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। मसाले में हरी मिर्चें डाल के अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने सब्जी को मसाले में अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के और इसको हम सब्जी को गलने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट सब्जी को ढक के पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छे से गल जाए।
ये हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह से गल गई है, हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे, गरम मसाला छिड़क देंगे और थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। डाल के हम ढक के 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे। ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार है, ये तो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनी है। ये हमारी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी तैयार है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।